लास्ट क्लास में लॉजिकल ऑपरेटर्स वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था। एक्सप्रेशंस कैसे सॉल्व होती है ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया था और सॉल्व करने के लिए भी दिए थे कुछ एक्सप्रेशंस। अब लास्ट क्लास में हमने एक और एक्सप्रेशन सॉल्व की थी जहाँ पे रिलेशनल और लॉजिकल दोनों टाइप के ऑपरेटर्स को हमने कंसिडर किया था सॉल्व करने के लिए। लेकिन अभी तक हमने 3 कैटेगरीज कवर कर ली है, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। अब एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर ये तीनों टाइप के ऑपरेटर्स प्रेजेंट हो तो फिर एक्सप्रेशन किस तरीके से सॉल्व की जाती है उसी के एग्जांपल्स हम आज सबसे पहले कवर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में जो ऑपरेटर सॉल्व होंगे वो होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है अगर रिलेशनल, लॉजिकल और अरिथमेटिक तीनों प्रेजेंट हैं तो। सारे केसेस में बात नहीं कर रही हूँ, हमारे पास पे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है जहाँ पे अरिथमेटिक, लॉजिकल और हमारे पास में रिलेशनल है। जब सिर्फ ये 3 ऑपरेटर्स प्रेजेंट होंगे तो सबसे पहले अरिथमेटिक सॉल्व होगा। अब अरिथमेटिक में प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेगेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फिर प्लस माइनस। जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सारे हमारे सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में किसी तरीके का प्रायोरिटी नहीं होता है, सबका लेवल सेम रहता है, तो फिर वहां पे एसोसिएटिविटी को चेक किया जाएगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व होंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे सॉल्व होंगे वो अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का है, 9 plus 2 multiply by 3 modulus 7 greater than 9 divide by 7 minus 5 logical and 3 multiply by 2 divide by 5 less than 3। तो अब यहाँ पे अरिथमेटिक है, रिलेशनल है और लॉजिकल, तीनों टाइप के ऑपरेटर्स प्रेजेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे अरिथमेटिक को आपको अंडरलाइन सर्कल या जिस भी तरीके से आप मार्क करना चाहो वैसे मार्क कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले कौन कौन सा आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मेरे पास में अरिथमेटिक यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी अरिथमेटिक, ये भी अरिथमेटिक, ये भी, ये भी, ये भी, बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई निगेशन है या नहीं, क्योंकि सबसे पहले वही सॉल्व होगा। तो निगेशन तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अब बचे हमारी सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में क्या क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और मॉडुलस, ये तीनों आते हैं और ये तीनों इस एक्सप्रेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे जब तीनों प्रेजेंट होंगे तो क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा, जो ऑपरेटर पहले आया है वो पहले सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे प्लस की प्रायोरिटी तो कम है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को सबसे पहले चेक करेंगे। अब कितनी वैल्यूज हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इट बिकम्स 6। तो अब यहाँ पे जितने भाई बचा हुआ एक्सप्रेशन है वो हम एज इट इज मेंशन कर देंगे और सिर्फ जो 6 हमने कैलकुलेट किया है वो नया आ जाएगा हमारे एक्सप्रेशन के अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिर से लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे। अभी मॉडुलस और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें बाकी, तो अब यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे मॉडुलस के केस में मैंने आपको बताया था कि डिवीजन करते टाइम जो रिमाइंडर हमें मिलता है उस रिमाइंडर के लिए इस मॉडुलस को काम में लेते हैं। अब 6 को मैं 7 से डिवाइड करने का ट्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन नहीं होगा मैथमेटिक्स की तरह, यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर टाइप का डिवीजन होगा, यानी कि इंटीजर वैल्यूज है तो रिजल्ट भी इंटीजर के अंदर ही आएगा। तो जब भी किसी छोटी वैल्यू को डिवाइड करने का ट्राई करेंगे तो वो छोटी वैल्यू ही हमें मिलती है एज अ रिजल्ट। तो इस सेकंड ऑपरेशन का रिजल्ट भी 6 आ गया हमारे पास में। बची हुई सारी एक्सप्रेशन एज इट इज हम लोगों ने लिख दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास में स्टेप्स हैं उसमें यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब नेक्स्ट फिर से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक का हमने मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस दोनों सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर है दैट इज डिवीजन ऑपरेटर। तो 9 को 7 से डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट हमें रिटर्न होगा वो क्वोशिएंट क्या होगा, सिर्फ एक टाइम ही विजिबल है तो यहाँ पे 1 हमारे पास में आंसर आ गया। बचा हुआ सारा एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज मेंशन कर दिया है। अब इस 1 के बाद नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन वाला। तो फिर से मल्टीप्लिकेशन क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 6। तो अब यहाँ पे 6 आंसर आया और बाकी सारा एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे 6 के बाद फिर से एक और अरिथमेटिक डिवीजन प्रेजेंट है,
तो 6 को जब मैं 5 से डिवाइड करने का ट्राई करूंगी तो क्वोशंट में आएगा 1, तो यहाँ पे 1 हमारे पास में आंसर आ गया। तो हाई प्रायोरिटी के जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे वो सारे सॉल्व हो गए हैं। अब लो प्रायोरिटी वाले बाकी हैं, कौन कौन से? प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस दोनों प्रेजेंट है तो पहले क्या सॉल्व होगा? जो पहले आया है वो पहले सॉल्व होगा। तो 9 में 6 का सबसे पहले एडिशन होगा, वैल्यू बची हमारे पास में 50, बट अब सारी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दी। अब यहाँ पे लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर बाकी है, दैट इज माइनस। ठीक है, तो 1 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आंसर आएगा मेरे पास में -4। तो अब इस स्टेज पे आके जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास में कौन कौन से बाकी हैं? रिलेशनल और लॉजिकल। तो सबसे पहले अब रिलेशनल सॉल्व होगा। तो सबसे पहले रिलेशनल ये वाला आ रहा है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं होती है, एसोसिएटिविटी होती है। तो जो पहले ऑपरेटर आया है वो पहले सॉल्व होगा, यानी कि ये वाला ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर। 15 इज ग्रेटर देन -4। ऑब्वियसली -4 छोटी वैल्यू होती है, 15 बड़ी वैल्यू होती है। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये 1 हमें एज अ आंसर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो बाकी सारी एक्सप्रेशन एज इट इज आ गई। अब यहाँ पे एक और हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर है लेस देन का। 1 इज लेस देन 3। ऑब्वियसली 1 जो है वो छोटा होगा 3 से, तो ये वाली एक्सप्रेशन भी हमें 1 ही एज अ आंसर रिटर्न करेगी। तो जब 1 और 1 के बीच में मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, यानी कि दोनों ट्रू वैल्यूज पे मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो आंसर भी हमारे पास में ट्रू ही आएगा। तो अगर आपके पास में इन 3 कैटेगरीज के ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना होता है। आगे जाके हम और भी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो अगर वो भी एक्सप्रेशन में आते हैं तो फिर चीजें चेंज होंगी। अभी सिर्फ फर्स्ट 3 कैटेगरीज को मैंने कंसिडर किया है। आगे जाके और भी ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे तो वहां पे चीजें थोड़ी जो है वो चेंज हो जाती है। इसका एक और एग्जाम्पल मैंने ऐड किया है एक्सप्रेशन को ही समझाने के लिए, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन है देन प्लीज रेज हैंड। Now, let's move to the next expression. एक और बिल्कुल सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया है और एक आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया है, जैसे कि मैं डेली देती हूँ आपको। तो फटाफट से एक्सप्रेशन देख लेते हैं। 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लॉजिकल एंड 3 ग्रेटर देन 5 मॉडुलस 2 -9 प्लस 5 लॉजिकल और 2 मॉडुलस 9। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं लेकिन सेम वही 3 कैटेगरीज, लॉजिकल, रिलेशनल एंड अरिथमेटिक। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होगा। फिर से वही प्रायोरिटी देखेंगे और फिर से वही एसोसिएटिविटी देखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर आया है वो सबसे पहले सॉल्व होगा, यानी कि सबसे पहले हमारे पास में डिविजन सिंबल है। तो अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करने का ट्राई करूं तो अब यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर तो डिविजिबल हमारे पास में आंसर आता नहीं है, तो क्वोशंट हमारे पास में इस केस में क्या रिटर्न होगा? 0 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटर ने हमें 0 आंसर रिटर्न किया। अब फर्दर एक और ऑपरेटर प्रेजेंट है, मल्टीप्लीकेशन। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर हमेशा हमारे पास में 0 ही आता है। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो 2 ऑपरेटर्स तो हमने सॉल्व कर लिए, बचे हुए सारी एक्सप्रेशन यहाँ पर। अब इसके बाद लॉजिकल एंड है, रिलेशनल है, ये तो बाद में सॉल्व होंगे, पहले पूरा अरिथमेटिक सॉल्व होगा। तो अब 5 मॉडुलस 2, यानी कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करने का ट्राई करूं तो रिमाइंडर मेरे पास में क्या आएगा? रिमाइंडर मेरे पास में 1 आएगा। अब बची हुई सारी एक्सप्रेशन एज इट इज। अब यहाँ पे फिर से सेम वही चीज, मॉडुलस ऑपरेटर प्रेजेंट है, इसकी प्रायोरिटी हाई है। तो अब 2 को मैं 9 से डिवाइड करने का ट्राई कर रही हूँ तो ये डिवाइड तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा? जो छोटी वैल्यू है वो एज इट इज हमारे पास में रिटर्न होके आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है। अभी भी हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर बाकी है। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर आया है पहले वो सॉल्व होगा। 1 - 9 तो आंसर क्या हो जाएगा? -8। बची हुई सारी एक्सप्रेशन एज इट इज। उसके बाद में प्लस सिंबल है, -8 + 5 आंसर क्या होगा हमारा? -3। तो यहाँ पे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे अब सॉल्व हो चुके हैं, रिलेशनल और हमारे पास में लॉजिकल बाकी है। तो रिलेशनल ऑपरेटर सिर्फ एक ही हमारे पास में प्रेजेंट है जो क्या कह रहा है? 3 इज ग्रेटर देन -3।
ऑब्वियस सी बात है, जो 3 है वो -3 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में आंसर आया है दैट इज 1। तो अरिथमेटिक भी सॉल्व हो चुका है और रिलेशनल भी सॉल्व हो चुका है। अब बचा है लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे पास में। तो जैसे कि मैंने कहा, नॉट सॉल्व होगा, फिर एंड सॉल्व होगा, फिर और सॉल्व होगा। तो नॉट तो है नहीं, एंड और ही है, तो पहले एंड सॉल्व होगा। 0 एंड 1 ये दोनों ट्रू होते हैं तब ही ट्रू रिटर्न करता है, बाकी सारे केसेस में फॉल्स देगा। तो फॉल्स के केस में क्या आंसर आएगा? 0 हमारे पास में आंसर आएगा। अब बची हुई सारी एक्सप्रेशन 0, लॉजिकल और एंड 2। 0 is a false value, 2 is a true value। अब लॉजिकल और क्या कहता है? दोनों वैल्यू ट्रू हो या फिर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू, तो आंसर हम ट्रू रिटर्न करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन का भी जो आंसर है वो हमारे पास में 1 ही आएगा। आई होप एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गई होगी। किसी भी स्टेप में किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, सिंस किसी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए लिखा है। ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम आए देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। शॉर्ट सर्किट। अब देखिए, यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन के केस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन के केस में अगर हम वर्बली सॉल्व करें, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से सॉल्व करवाया, तो इट इज कमिंग 0, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे प्रिंट करवाने का ट्राई करेंगे तो वहां पे 1 आएगा। अब 1 वहां पे क्यों आता है और कैसी सारी चीजें काम करती हैं, दैट इज नोन एज कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। अब इस शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो हम केस यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं दैट इज ऑफ लॉजिकल एंड। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये मेरे पास में एक कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन में एक एक्सप्रेशन हमारी ये है और एक छोटी सी एक्सप्रेशन हमारी ये है। अब शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपने लॉजिकल एंड को काम में लिया है और लॉजिकल एंड के अंदर आपकी कोई सी भी एक कंडीशन फॉल्स एज अ वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो फिर कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर आगे की कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। दैट इज शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है? 7 ग्रेटर देन 9 एंड 9 लेस देन 3। अब पेपर में तो हमें लिखना पड़ता है, अच्छा पहले रिलेशन ऑपरेटर है तो इसका सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, फिर कंपेयर करवा के जो वैल्यू आएगा वो आंसर आएगा। बट अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो क्या करेगा? पहला ऑपरेटर सॉल्व करेगा। लॉजिकल एंड के केस में अगर हमारे पास में ये पहला आंसर ही फॉल्स आ चुका है, यानी कि ऑब्वियसली 7 जो है वो ग्रेटर देन 9 नहीं होता है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब आगे की जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो चेक ही नहीं होगी, डायरेक्टली आपके पास में जो आंसर है वो आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं, 7 लेस देन 9 एंड 9 ग्रेटर देन 3। अब 7 जो है वो लेस देन 9 है, कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब जब भी हमारा आंसर ट्रू होता है तो ये फिर आगे की एक्सप्रेशन को अब इस टाइम चेक करेगा। देखिए, लॉजिकल एंड का कंसेप्ट क्या है? दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन अगर दोनों फॉल्स है या दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो वहां पे 0 आता है। इसी वजह से अगर यहाँ पे पहला ही एक्सप्रेशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो ये आगे का एक्सप्रेशन चेक ही नहीं करेगा। लेकिन ट्रू के केस में दोनों को ट्रू होना जरूरी है, तो पहली एक्सप्रेशन हमारी अगर ट्रू हो भी गई तो अब इस केस में वो सेकंड एक्सप्रेशन को भी चेक करेगा। तो अब 7 लेस देन 9 ट्रू रिटर्न हुआ है, 9 ग्रेटर देन 3 ये भी ट्रू रिटर्न हुआ है। तो अब 1 और 1 को यूज करके लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और यहाँ पे हमारे पास में आंसर आएगा 1। तो कभी भी आपके पास में कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जहां पे लॉजिकल एंड के केस में पहला ही हमारा जो ऑपरेटर है उसने आंसर फॉल्स रिटर्न कर दिया है, तो पूरी एक्सप्रेशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिकल एंड के केस में कोई भी पार्ट अगर हमें फॉल्स रिटर्न कर देता है तो मतलब सारा आंसर जो है हमारा वो फॉल्स ही आएगा। जैसे कि हमने इस एक्सप्रेशन को, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास में लॉजिकल और था, इसलिए चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी लॉजिकल एंड ही होता, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे पहला जो हमने काम किया है वहीं पे ही फॉल्स आ चुका है, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगी।
तो अब यहाँ पे लॉजिकल और का कंसेप्ट बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप लोग एक्सप्रेशन देखना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन।